नमस्कार। अभी हम मधेपुरा जिला में मौजूद है और मधेपुरा जिला में एक इतनी सनसनीखेज घटना हमारे सामने आई है जो मानवता के हर स्तर को शर्मसार करती है। इसमें महज 21 वर्ष की लड़की को इतनी बेरहमी से ससुराल वालों ने समाप्त किया है जिसकी व्याख्या करना संभव नहीं है। क्या हुआ है उनके साथ? उनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित करके, पीट करके उनको खत्म करने की कोशिश की गई और जब वो आखिरी सांस गिन रही थी तब उनको ला करके उनके मायके में पटक दिया जाता है, ये बोल करके कि देखिए आपकी बेटी का तबीयत खराब है। आनन फानन में पिता लड़की को उठा करके अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल पहुंचने के बाद ये पता चलता है कि शरीर पे काफ़ी जख्म मौजूद हैं। अभी जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे परिजनों से, बताया जा रहा था कि हाथ के हड्डी को तोड़ा गया था, गर्दन को तोड़ दिया गया था, शरीर पे बहुत जगह जख्म के निशान थे। क्या हुआ उसके बाद? 14 दिन तक वेंटिलेटर पे जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद आखिरकार उस बहन ने दम तोड़ दिया और दुनिया से चली गई। और आज भी वो दरिंदे जो उनके इस हालत के जिम्मेदार हैं आज भी खुलेआम ऐसे ही समाज में घूम रहे हैं। चलिए हम घर परिवार के लोगों से आपको सुनवाते हैं कि आखिर पिछले 2 वर्षों से किस परिस्थिति से जूझ रही थी हमारी बहन, कितने दर्द को सहा है इन 2 सालों में और आखिरकार अपने प्राण को कैसे त्याग किया है। और आपको बताना चाहेंगे ये सब जो घटना हुआ है वो क्यों हुआ है। वो हुआ इसलिए है क्योंकि उनके पति का किसी दूसरी महिला के साथ नाजायज संबंध था। आप समझ सकते हैं हम किस बारे में बात कर रहे हैं। चलिए आपको परिवार वालों के पास लेकर के चलते हैं और इनसे आपको दिलवाते हैं सारी जानकारी। आप बने रहिएगा वीडियो में। जिस दिन लड़की यहाँ पे आई थी उसको मारा पीटा गया था, यहाँ लाके फेंक दिया गया था, आपने देखा था? जी जी जी, बहुत हालत खराब थी लड़की, बहुत हालत खराब था, बहुत पूरा शरीर एकदम जख्मी पड़ा, जख्मी था। तब हम लोग इसको बोले कि इसे जल्दी डॉक्टर के पास ले जाओ। फिर आप लोग अस्पताल ले गए। जी, डॉक्टर का क्या कहना था लड़की को देख करके? डॉक्टर बोला कि देखते हैं, कोई रिस्क न है कि इसे ठीक हो ही जाएगा। तो उतना खराब हालत था कि डॉक्टर रिस्क लेने को तैयार नहीं था कि ये बचेगी या खत्म हो जाएगी। कितने दिन तक आपने मधेपुरा अस्पताल में मधेपुरा में 4 दिन में रहे। उसके बाद डॉक्टर बोला हमसे अब नहीं हो पाएगा, बड़े अस्पताल ले जाइए। मिशन में गए थे हम लोग, मिशन से तब बोला कि इसे नोबेल हॉस्पिटल ले जाओ पटना, ये नेपाल। अच्छा, तो फिर आप लोग नेपाल ले गए। जी जी। नेपाल में कितने दिन रही बेटी? नेपाल में मतलब 22 को गए ना तो कम से कम 31 को डेट कर गया। 31 को डेट कर, मतलब और 10 दिनों तक एक बड़े अस्पताल में आप लोगों ने ले जा करके बेटी को रखा। उसके बाद भी आपकी बेटी समाप्त हो गई, उसको इतनी बुरी तरीके से पीटा गया। जी। और ये सब पीटने का कारण है किसी लड़की के साथ उसका नाजायज संबंध होना। यही बात थी सर? जी, हम रहते हैं पेट्रोल पंप पर, बगल में टैक्सी है। तो हमारी पत्नी फोन की, जो देखिए ना ऐसे ऐसे बात है, जो मार के गिरा दिया है, वो भाग रहा है, आदमी सब ने है। वहाँ से दौड़ के आए मोटरसाइकिल से, उसको तब तक में पकड़ लिया आदमी। उसका जो आदमी था हस्बैंड, भाग रहा था छोड़ करके, मतलब यहाँ पे फेंक करके हाँ फरार हो रहा था। तब तक में आए उधर से पकड़ लिया उसको, पकड़ के लड़की का पिताजी जो है उस गाड़ी किया एक ठो प्राइवेट रिजर्व लेके, तब गया मिशन। वहाँ तब डॉक्टर के पास गया, इलाज चल रहा था। हम लोग पता लगा रहे थे कैसे हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ। लड़का भी वहाँ पर मौजूद है। हाँ, लड़का था वहाँ। आप लोगों ने पूछा नहीं कि आखिर ऐसी कौन सी वजह बन गई जो लड़की का शरीर इतना जख्मी हो गया? कैसे हुआ आखिर ये सब? तभी जो मौन और बोला था ना, देख के मैंने इतना अथी होता था कि समझ नहीं पा रहे थे क्या बोलेंगे, और मैंने दिमाग काम नहीं करता था। इस तरह से उसका शरीर। आप लोग सोच रहे थे कि पहले हमारी बेटी बच जाए, बेटी बच जाए, हाँ तब ये कुछ होगा। अच्छा, उनके साथ जो इतनी समस्या हो रही थी, उनको जो इतना प्रताड़ित किया जाता था, मारा पीटा जाता था, कारण क्या था उसके पीछे? कारण दहेज का था और किसी लड़की से अफेयर चल रहा था उसका। बोल रहा था पापा, हाँ पापा को बोल रहा था कि जो इतना रुपया लाओ, इसी बहाना से जो है ये कैसे भी कर लेगी। मतलब कि अगर हम पैसा नहीं दे पाएगी तो इसको मारेंगे पीटेंगे, भाग जाएगी। हाँ, भाग जाएगी यहाँ से। क्योंकि आपकी यहाँ पर आ भी जाती थी तो मतलब विदाई करके बोलता था कि जो ऐसा नहीं करेंगे, अब समझन जी जाने दीजिए, ये तो घर में ऐसा वैसा होते रहता है। वहाँ पर जो है टॉर्चर इतना करते थे कि बोलते थे कि चलिए हमको दे आइए, तो बोलता था कि जो तुमको काहे दे आएंगे, जाओ ना बाप को बुला के जाओ। तो बोलते थे कि आप लोग लेके आए हैं तो आप ही लोग ना लेके दे के फिर जाइएगा, देने जाइएगा। जब आपकी बहन को इतना टॉर्चर किया जाता था, मारा पीटा जाता था, आप लोगों को कभी लगा नहीं कि मेरी बहन के साथ कुछ गलत हो सकता है? हम लोग को लगा, बोल रही थी तो हम लोग को ऐसा क्या इतना हैवान वो लोग है जो मारे देगा, हम लोग को क्या पता था। ऐसा आप लोगों को नहीं लगा? नहीं लगा, ऐसा डायरेक्ट मतलब वो लड़की के चलते मार डाला।
वो दूसरी लड़की के हाँ, चक्कर। दूसरी अच्छा, लड़की के चलते ही मारा। कैसे पता चला कि दूसरी लड़की से संबंध है उनका? दूसरी लड़की से मेरी सिस्टर देख रही थी बातचीत करते हुए। अच्छा, उनके उसको पति बात करते थे? फोन भी ज्यादा नहीं दे रहा था वो। अच्छा। फोन भी नहीं दे रहा था उसको। आपकी ज्यादा। सिस्टर के सामने वो दूसरे लड़की से बात करते थे? हाँ, दूसरे लड़की से बात करता था वो। की कहे छे चाची? ऐसे का तोड़ल रहे हे ऐसे का नौ सर तोड़ दल के हाथ की हड्डी तोड़ी देना रहे? हे से टूटल रहे। इतना मारने रहे? हाँ तो डॉक्टर बोती भूर के आके पाइप लगेल के तो कहूं पाइप लागे नहीं वन जर नहीं पाइन जर। माने इतना बेरहम वो सब आदमी रहा है? इतना निर्दयी रहा? हाँ, की सजा मिले के चाहिए वही आदमी के? ओकरा उम्र कैद सजा मिलना चाहिए। कड़ी से कड़ी जे भी हाँ, सजा हो, हाँ, है गुनाह है। हाँ तब सबका कि उसमें कौन, अच्छा ये घटना में कौन कौन शामिल है? सास उसका था, ससुर और उसका पति। तीनों मिलके प्रताड़ित करते तीनों मिलके। अच्छा, जब ये घटना हुई, जब आप लोगों ने बात करने की कोशिश की कि अभी मेरी बेटी का ये हाल है, तो क्या कहना था उनके परिवार वालों का? उनके परिवार वाले कुछ नहीं बोलते थे कि आप ही का बेटी अथी है। यहाँ पर सबसे पूछ लीजिए, मेरी सिस्टर नहीं थी ऐसा वैसे लड़की। अच्छा, वो तो शादी भी नहीं करना चाह रही थी, बोल रही थी मम्मी हम खराब छियो, हमारे शादी करबी तू। बहुत बढ़िया लड़की रही है चाची। बहुत बच्चा खूब बच्चा हाँ देखने रही है? सब देखल हाँ देखने रही है? तब आँख पोती रही है दादी, हाँ खूब मारे पीटे रहे? हाँ बड़े मारे रे हैं? बड़े मारे रे की बात रहे, कहने खत्म कर लके, की कारण रहे? कहने बात रे ऐठना हमार पोती कहनोन रे सीधा पढ़े ले जाए आबे कोई उंगली नहीं बतेने आत हमरा पोती के। आ जब ओकरा कोनो लड़की से संबंध भए गेले तब हमरा पोती के मारे लागले। हाथ पैर तोड़ी देने रहे वही दिना जब तो आयल रहे लड़की का। ई सब रे एना हां ओ एना करिए दे मुँह से आवाज नहीं निकले रहे। हम कहियो हो बा पति हमर मर गेले किलोल के न गेलिए हो बा हमर पति मर गेले तुरंत एले मर गेले हमरा के क्या न गेलिए मार के भेज देलके हो बा ओए ना के न गेलिए यहाँ द्वार पर फेंकी गेल रहे एकदम। हां वो इतना दूर पर है। आज जो बेटियों के साथ इतना अत्याचार होता है, आए दिन आप हमारे चैनल पे जाकर के देखते होंगे कि आए दिन बेटियों को समाप्त कर दिया जाता है। बेचारी का कोई कसूर नहीं होता, उसके बाद भी वो अपने जान से हाथ धो बैठती है, दर्द सहते रहती है, प्रताड़ना सहते रहती है, दिन बीतते रहता है और आखिरकार दर्द सहते सहते एक दिन वो लड़की समाप्त हो जाती है। परिवार वाले ये सोचते हैं कि आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा, मगर ये चीज़ कभी ठीक नहीं होता और आखिरकार परिवार वालों का ऐसा हाल होता है। उसके बाद पुलिस प्रशासन इन परिवार वालों को परेशान कर देते हैं। पिता का दौड़ते दौड़ते चप्पल घिस जाता है और आखिरकार केस ठंडे बस्ते में रह जाता है। लेकिन कब तक बेटियों के साथ ऐसा अन्याय होते रहेगा, हम आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं और पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों से ये निवेदन करते हैं कि अगर बड़ा बाबू और छोटे अधिकारी या थाना अध्यक्ष जो भी इस तरह के केस को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं, हम उनसे ये निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि बेटियों को इंसाफ मिल सके और कोई भी परिवार वाले अपनी बेटी का विवाह करने से पहले कतराए नहीं, डरे नहीं। आज आप सोचिए, इनकी बड़ी बहन समाप्त हो गई है, अब इस लड़की के मन में कितना डर होगा जब ये किसी दूसरे लड़के से विवाह करेंगी, जब ये किसी दूसरे के परिवार में जाएंगी तो इनको विवाह करने का मन करेगा किसी के घर। आपको दीदी मन करता है किसी से अब शादी करने का? नहीं, सोचिए, जुड़वा डर बहन लगा है, रहता है, डर लगे रहता है कि कहीं मेरे साथ भी कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए डर लगा रहता है।